आप लोग चाह करें बहुत कम समय में भगवान मिल जाएंगे। कल कोई उपासक बाहर से आए हुए थे, उन्होंने प्रश्न किया कि कितना नाम जपने पर भगवान मिल जाएंगे, संख्या। तो जहां भी संख्या वर्णन भी की गई, वहां आपको उत्साह बढ़ाने के लिए की गई है। बकाया कितने में मिलेंगे, उस असीम परमात्मा को सीमा में नहीं तोला जा सकता। कोई तपस्वी अपने तप के प्रभाव से भगवान को खरीद नहीं सकता। कोई भजनानंदी अपने भजन के प्रभाव से भगवान को खरीद नहीं सकता। जब वो भजन करते करते दैन्य भाव से आर्त होकर पुकारता है तो भगवान प्राप्त। ये निश्चय नहीं कि इतना कर लो तो, हां इतना कर लो तो भगवान मिल जाएंगे। क्या किसी और की स्मृति न रह जाए, एकमात्र भगवान की, तो फिर मिलने वाली बात ही नहीं रहेगी, वो समा जाएंगे आप में। इतने पे भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो प्रोत्साहन के लिए कि आप ऐसा करो, 3.5 करोड़ नाम जप कर लो आप, ऐसा शास्त्रों में पढ़ा है। 3.5 करोड़ तो बहुत है। हमारे यहां ध्रुवदास जी कह रहे थे, एक बार जिन नाम ली शर्त है, हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणे ध्रुव अपनो कर लीन। जिन्होंने आर्त भाव से प्रेम में भरकर अब जिया नहीं जा रहा और राधा बोले तो श्री जी का साक्षात्कार हो जाए एक बार। पर उसी एक बार के लिए तो हम बार बार अभ्यास कर रहे हैं। एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो कुछ समीप पे ही एक बट वृक्ष के नीचे महात्मा भजन कर रहे थे, एक पीपल के नीचे भजन कर रहे थे। तो नारद जी को प्रणाम करके बट वृक्ष वाले महात्मा ने कहा, आप तो भगवान से मिलते रहते हैं, श्री हरि से पूछना कि मुझे क्या साक्षात्कार होगा आपका, और होगा तो कब होगा। ठीक ऐसा ही प्रश्न पीपल के वृक्ष वाले महात्मा ने किया। नारद जी ने भगवान से पूछा, तो बट वृक्ष वाले के लिए तो भगवान ने कहा इसी जन्म में मिल जाऊंगा। और पीपल वृक्ष के नीचे जो भजन कर रहे थे, बोले उनसे कह देना कि जितने पत्ते हैं इतने बार जन्म लेकर भजन करोगे तब तुम्हें हम मिलेंगे। नारद जी आए, दूर दूर थे, तो पहले बट वृक्ष वाला मिला, उनसे बता दिया। पीपल वृक्ष वाले महात्मा ने साष्टांग दंडवत किया, महाराज भगवान से मिले जी। क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा आपकी भजन की जैसी धीमी चाल है, इसमें तो जितने पीपल वृक्ष के पत्ते हैं इतने जन्म लगेंगे। नाच पड़ा। किस बात पे? जन्म लेने वाली बात उनको समझ में ही नहीं। उनको यह कि भगवान मुझे देख रहे हैं ना कि मैं उनका भजन कर रहा हूं, भगवान मुझे जानते हैं ना। चीख पड़ा, चिल्ला चिल्ला के रोने, कितने कृपालु हरि हो, आप कितना दुलार करते हो, मैं आपकी दृष्टि में हूं, आप मुझे जानते कि मैं आपका भजन कर रहा हूं। और उसी समय भगवान प्रकट हो गए और गले से लगा लिया। रुदुष्ट शर्म राजन कृष्ण दर्शन लालसा। उसी इतना आनंद में, भगवान मुझे जानते हैं कि मैं उनका भजन कर रहा हूं, आनंद से प्रफुल्लित भगवान उसी समय प्रकट हो गए और गले लगा लिया। नारद जी ने कहा कि हमको तो झूठा कर दिया आपने। अभी आपने कहा था कि जैसी चाल से चल रहा है तो इसको जितने पीपल के वृक्ष के पत्ते होते, बोले हां, अगर वो वैसे ही रहता तो उसके अंदर इतना आर्त भाव, इतनी आनंद की उमगन हुई कि जो चाहिए वो अभी हो गया, तो मेरा साक्षात। अब बोलो, भगवान ने तो कहा था ऐसा। भजन आपके हाथ की बात है। यदि आप एक एक नाम आंसुओं में डुबो करके जपोगे ना, तो पता नहीं किस सेकंड में भगवान आपसे मिल जाए। किस सेकंड में? बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, राधा राधा राधा, लाडली अब जिया नहीं जा रहा आपके बिना। तो फिर लाडली जो करुणा समुद्र है, वो कृपा करके आपके मानस पटल पर पधारेंगी, हृदय रूपी निकुंज में खेलने लगेंगी, नेत्रों में समा जाएंगी। इसीलिए तो हमें निरंतर भजन करने का अभ्यास करना है। स्मर्तव्या सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित
सर्वे विधि निषेधा स्यूरे तयोरेव किंकराहा। बस हमारा एक ही कार्य है, स्मर्तव्या सततम, सतत अपने प्रियतम का स्मरण करना। अब थोड़ा कठिन बात हो गई, ये जप के परिणाम है, जप जिह्वा से उपांशु से, लेकिन स्मरण अलग चीज हो गई, याद में बैठा है उनकी। जैसे कोई दिल को मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हैं। पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रेम दर्शन में लिखा, शायद इसको, शायद शब्द इसलिए लगाया कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। एक अजीब सी पीड़ा हृदय में हो रही, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बस बावरो रस में फिरे खोजत नेह की बात, कोई प्यारी जू प्यारे जू की चर्चा सुना दे, कोई मुझे हमारे प्रीतम से मिला दे, मुझे भगवान से मिला दे, ऐसी लगन, वो स्मरण, ये आंतरिक वृत्ति है। जब ये अलग क्षेत्र है। स्मरण, स्मरण जब जागृत होता है तो ये कभी नहीं हटता, कभी नहीं, ना तो जागृत में, ना स्वप्न में, ना सुषुप्ति में भी नहीं हटता है। निद्रा समाधि स्थिति, वो गोरे चरणारविंद में ही सुषुप्ति जैसा दिखता है पर वो सोता नहीं। हर समय प्यारे जू की मधुर स्मृति पूर्ण विश्राम स्थल है उसके लिए। जितनी विधियां हैं, जितने निषेध हैं शास्त्रों में, ये करो ये ना करो, उन सब का फल है तुम्हारे हृदय में भगवत स्मृति जागृत हो जाए। संपूर्ण शास्त्रों के स्वाध्याय का, ज्ञान का फल है भगवत स्मृति जागृत हो जाए। जैसे गीता जी पूरी सुनने के बाद अर्जुन जी ने कहा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युतः। हे अच्युत, हे गोविंद, आपके कृपा प्रसाद से मोह नष्ट हो गया, अब स्मृति जागृत हो गई। स्मृति, हम लोग परिवार की स्मृति में, भोगों की स्मृति में मगन है। देख लो, स्मृति बिना प्रयास के होती है। हम परिवार के चिंतन के लिए पद्मासन लगा के नहीं बैठते, भोगों के चिंतन के लिए हम कोई चेष्टा नहीं करते, बिल्कुल बाह्य चेष्टा रहित अंदर में पूरा का पूरा चिंतन भोगों का, परिवार का, सुख सामग्रियों का जैसे चल रहा है, ऐसे जब भगवत स्मरण चलने लगे, ये बात बन गई। यश स्मरण मात्रेण, तभी लिखा स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। जिनका स्मरण मात्र जन्म और मरण के चक्र से छुटा देता, विमुच्यते। स्मरण, अनंत जन्मों में अनंत बार हमारे पति पत्नी पुत्र परिवार सब मिले, लेकिन कोई पास नहीं है, समझो। तो इस जन्म का भी तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा, ये केवल एक जादू का तमाशा जैसा रच गया है, ये माया का तमाशा है। वो मायाधीश ऐसी माया रचता है, हम तुम तो बहुत छोटे बुद्धि वाले हैं। ज्ञानिनाम अपि चेतांश देवी भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को बलात् अपनी तरफ आकर्षित करके भ्रम पैदा कर दे, उसे कहते हैं माया। दैवी हर्षा गुणमयी मम माया धृतया। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुनमुनि मोहे काकी कोड। किसकी गोद में बैठकर आपका विस्मरण हो जाता है? माया की गोद में। तो किसके बल से बलवान है माया? आपके बल से। इसलिए जब तक आपका कोई आश्रय नहीं लेता, तब तक माया के चाल को समझ नहीं पाता है। अनंत बार तुम्हारे मां हुए, पिता हुए, परिवार हुए, बिछुड़ गए। इस जन्म में भी वैसे ही है, बिछुड़ गए। ना कभी वो रूप था, ना कभी वो रूप मिलेगा। बीच में जो भास रहा है वो श्री कृष्ण ही उस रूप में है। जिस रूप को तुम माता पिता परिवार मान रहे हो, मेरा प्रभु है, ऐसा मान लोगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे। नहीं मानोगे तो मोह में फंस करके फिर दुर्गति को प्राप्त होगे।
अनंत बार ये मैं, ये मेरा कह करके तुम मरते रहे और तुम्हारा मोह बंधन दृढ़ होता रहा। अब तो समझ जाओ, इस जन्म में एक बार तुम थोड़ी हिम्मत करो और हृदय से, सच्चे मन से प्रभु श्री कृष्ण को, श्री हरि को अपना मान लो। एक बार हृदय थोड़ा मजबूत करो। ये मजबूत होता है सत्संग से। और पुकारो कि प्रभु मेरे हो आप, पुकारो मीरा जी की तरह, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। है ही नहीं दूसरा। जैसे आप कह दो फिर ये सब वास्तविक नहीं है, केवल भास रहा है, तो हंसी आती है। जब वो दिखाते हैं तब हंसी आती है कि वाह बड़े प्रवीण हो आप, छुपने में बड़े प्रवीण हो। छुपा छुपी का खेल, ऐसे छुपे हुए तुम जान ही नहीं सकते ये प्रभु हो सकता है भला। वो है, वही है। मत्ता परतरम नान्यस वासुदेवा सर्वम ईशावास्य विदम सर्वम यत्किंचे जगत्याम जगत। पर कैसा छुपा छुपी का खेल खेल रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा। यदि इस जन्म में तुम हमारी बात मान गए तो दशा बदल जाएगी तुम्हारी। ये रोना मिट जाएगा। ये जो हम अभाव में रो रहे ना, ये हो जाता तो ठीक है, ये हो जाता तो ठीक है, ये हो जाता तो ठीक है। एक बार तुम श्री कृष्ण को अपने हृदय के भावों को समर्पित करके देखो, निहाल हो जाओगे। मेरी प्रार्थना है इस जन्म में भूल मत करना। पूज्य श्री राधा बाबा के मेरी प्रार्थना है इस जन्म में भूल मत कर देना। हृदय की सारी शक्ति को समेट करके एकमात्र प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो। फिर कृपा में तुम्हें कैसे चलाते हैं तुम देख लेना। तुम्हारी नियत भर ठीक हो जाए, नियत प्रभु को पाने की, प्रभु को अपना मानने की, फिर आप देख लेना। इसलिए मैं अंतर हृदय की बात तुमसे कहता हूं कि प्रभु के बिना तुम्हारा दुख, तुम्हारी अशांति, तुम्हारी समस्याएं कोई नहीं हटा सकता। ये तुम भूल मत करो कि कोई ऐसे हाथ कर देगा, कोई तुम्हें फूल माला दे देगा, कोई जंतुर दे देगा, कोई कुछ कर देगा। हम अश्रद्धा नहीं करते, पर भाई देखो तुम्हारे कर्म जितने प्रबल है तुम्हें दंड देने के लिए, किसी जंतुर में इतनी ताकत नहीं है, किसी राख में इतनी ताकत नहीं, किसी फल फूल में इतनी ताकत नहीं, किसी आशीर्वाद में ताकत नहीं। खुला समझ लो, बड़े बड़े महापुरुषों के, संतों के वचन और शास्त्रों के वचनों के अनुसार हम तुम्हें कह रहे हैं। को न काहू के सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। बस किसी के प्रभाव से तुम सन मिटे की विधि के अंका। तुम्हारे आशीर्वाद से विधि के अंक नहीं मिट जाएंगे। अगर कोई मिटा सकता है तो वो भगवान है। मुकदमे में हार गए हो, फांसी की सजा आप भी बच सकते हो अगर राष्ट्रपति क्षमा कर दे। ये अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है श्री कृष्ण। अगर ये क्षमा कर दे तो हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। यद्यप तुम मुकदमा हार गए हो, यमराज ने फाइनल कर दिया कि तुम्हें अमुक नरक मिलेगा, लेकिन तुम्हें नरक स्वर्ग की बात क्या, भगवान अपनी गोद में बैठा लेंगे यदि तुमने हमारे प्रभु का आश्रय लेकर नाम जपना प्रारंभ कर दिया। जिस समय ध्यान से सुने, बड़े महापुरुष के वचन है। कोई हृदय से ऐसा कहता है कि आज से मैं राधा कृष्ण की शरण में हूं, प्रियालाल की शरण, उसी क्षण से उसका मंगल विधान शुरू हो जाता है। उसी क्षण से मंगल की नींव पड़ गई। अब थोड़ा मंगल को समझना होगा। हमारे समझने वाले मंगल में और प्रभु के विधान मंगल में अंतर है। हमारे समझने में मंगल होगा हमारे भोगों की मांग पूरी होने में, लेकिन ये बात नहीं है।
फिर सोच के देख लो, जिन भोगों को तुम चाह रहे हो वो किसी के पास है, वो कोई और भोग चाह रहा है, मंगल नहीं है। तो जब हम प्रभु की तरफ चलते हैं तो हो सकता है हमारा माना हुआ मंगल नष्ट कर रहे हो, तो हमें उस समय ये प्रश्न नहीं करना चाहिए कि जिस दिन से भजन शुरू किया उस दिन से विपत्ति ही विपत्ति आ रही, क्योंकि मंगल भवन ने मंगल की नींव रख दी तो तुम मंगल का परिचय जानते नहीं हो। अब वो मंगल का महल खड़ा करेगा, अब रो चाहे चिल्लाओ। वो ऐसा डॉक्टर नहीं कि तुम भाग जाओ वो तुम्हें छोड़ दे। एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया मंगल भवन में बैठाल के ही छोड़ा है, और संसार अमंगल भवन है। यहां कभी किसी का भोगों से मंगल नहीं हुआ, ना होगा, ना हो रहा है। पर भ्रम से हम ऐसा मानते कि इतने रुपए अगर भगवान दे दे तो हमारा मंगल हो जाएगा, हमें सुंदर सुंदर ये सब भोग सामग्री मिल जाए तो जय श्री हरि की बड़ी कृपा हो गई। तुम्हारे सोचने से नहीं होगी, हरि जिस तरह मंगल होगा वैसा करेंगे। कई लोग कहते हैं कि नाम जप में हमारी प्रीति नहीं होती, तो हम कहते हैं चाह करो नाम जप की। पर ये चाह कैसे उत्पन्न होती है? ये संतों के संग से होती है। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। जब हम भजन करने वाले संतों का संग करते हैं तो हमारे हृदय में भजन की चाह पैदा होती है, क्योंकि संत संग से बहुत जल्दी पातक नष्ट होते हैं। दरस परस अघनास, बिना प्रयास के पाप नष्ट होते। उनके दर्शन करने से, उनकी बात सुनने से, उनकी चितवन से पाप नष्ट होते हैं। हम जैसे तीर्थ स्नान आदि करते हैं तो उससे भी पाप नष्ट होते हैं, पर अंतर है। पाप तो नष्ट हो सकते हैं लेकिन पाप की प्रवृत्ति बनी रहती है। तो जैसे ऊपर से ऐसे काट दो तो और कई किंगा प्रकट हो गए। तो पाप का मूल जो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति पाप प्रवृत्ति, संत जनों के संग से सीधे जड़ में प्रहार होता है, पाप प्रवृत्ति का विनाश होता है। इसलिए गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, लेकिन पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। यदि भगवत प्रेमी संतों का संग मिल जाए तो पाप ताप साप सब नष्ट हो जाते हैं। कोई भी चाह जब तक संसार की है तब तक असली भजन की चाह नहीं प्रकट होती है। बोले ये तो बाबा जियों के लिए है भजन की चाह, हम तो भाई गृहस्थ, हमें तो भोग चाहिए ही। देखो, चाहिए नहीं तुम्हें, बात समझ लीजिए। तुम्हें सुख चाहिए, तुम्हें शांति चाहिए, तुम्हें आनंद चाहिए, तुम्हें मृत्यु नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, अशांति नहीं चाहिए। बोलो सबको ये चाहिए ना, तो ये यहां नहीं है, ये प्रभु के यहां है। प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में, प्रभु के धाम। अब आपको चाहिए, ये ढूंढ इधर रहे तो कैसे मिल जाएगा? तो बोले फिर हमारा जीवन कैसे चलेगा? तो इस भजन का प्रभाव ही ऐसा है कि ये जितनी भोग सामग्रियां तुम चाह रहे हो तुम्हारे पीछे डोलेंगी। अभी तुम समझते क्या हो? ब्याज में तुम इस लोक से परलोक तक सम्माननीय हो जाओगे। सारी सुख सिद्धियां तुम्हारे चरणों में, मूल में भगवान मिलेंगे। हरिवंश महाप्रभु के यही परलोक। भला कसम दिलाने की क्या थी जरूरत? लेकिन महाप्रभु इसीलिए कह रहे कि अज्ञानी जीव मानेंगे नहीं, तो आचार्य स्वरूप होकर कह रहे मेरी सो तुम्हें हमारी कसम है, हमारी बात पर विश्वास कर लो, तुम इस लोक और परलोक में सदा सुखी रहोगे। तो संतों का संग मिला तो मतलब हमारे भाग्य खुल गए। दरस परस अघनास बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित छिन। कलि अभद्र वर्णत सहस कलि कामादिक द्वंद्व। तब जितने कलयुग के द्वारा कुचाले हैं, संत संग करने वाले के ऊपर रंग नहीं लाएंगी। पर शर्त है केवल संत संग ही हो, बाद में कुसंग नहीं होना चाहिए। कई तरह का कुसंग होता है, एक वृत्ति का होता है, एक व्यक्ति का होता है। दुर्वासना का दर्शन, दुर्वासना का चिंतन, दुर्वासना का श्रवण, ये सब हमारे सत्संग पर बाधा पहुंचा देता है। सत्संगी को बहुत सुरक्षित रहना चाहिए जब तक भावना
सिद्ध ना हो जाए। इसलिए सबसे पहले मन को शुद्ध करने के लिए नाम जप करते हुए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे साधु संग मिले। तो ऐसा ना समझो कि साधु नहीं है सृष्टि में, ऐसा नहीं है। भगवान का बहुत बड़ा बगीचा है, तुम खोजो मिल जाएंगे। तुम नहीं खोज पाते तो जिनका बगीचा है उनसे प्रार्थना करो, असली पेड़ के पास पहुंचा देंगे वो। देखो, अगर असली ना हो तो नकली बन ही नहीं सकता। असली नोट की ही नकल की जाती है। अगर असली नोट ना हो तो उस नकल काहे की होगी? असल की तो नकल होती है। मतलब नकल है तो असल होगा। जो सच्चे भगवान के प्रेमी जन भगवान जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि आप अपने निज जनों का संग दीजिए। अब उनके संग से जो भगवत भजन की बात आपको सुनाते हैं, उपदेश करते हैं, उसमें मन वचन कर्म से लग जाइए। सत्संग मिलना दुर्लभ, अब मिल गया तो जो वचन बोले जाते बस आंख मूंद के एक बार चल दो उनके कहने। वो राग द्वेष शून्य उपदेश है, केवल तुम्हारे मंगल के लिए है। आंख मूंद लिया, आंख मूंदने का मतलब अब मुझे नहीं देखना है, जैसी आज्ञा हो रही बस वैसे ही चलना है। तो फिर आपका भजन प्रारंभ हो जाएगा। आप हट करके केवल एक जन्म शास्त्र और संतों के अनुसार व्यतीत कीजिए, आप महान हो जाएंगे। देख लीजिएगा, ये कैसी भ्रम की बातों में अपने लोग फंसे हुए हैं। जो महामंगल करने वाला भगवान को भी परास्त करने की सामर्थ्य रखता है, भगवान का नाम। आश्चर्य, भगवान एक तरफ नाम जापक। अभी कल ही तो चर्चा हुई थी, विचार कीजिए। एक तरफ भगवान स्वयं है, एक तरफ भगवान का भक्त है। महाभारत युद्ध में देख लीजिए, भगवान के नाम जापक भीष्म जी महाराज और स्वयं भगवान अर्जुन के समीप है। भगवान ने कहा था मैं प्रण लेता हूं, महाभारत युद्ध में कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भीष्म जी ने कहा मैं गंगा का पुत्र न कहा हूं यदि आपसे अस्त्र न ग्रहण करा लूं। तो नाम जापक की विजय हुई और भगवान अस्त्र लेकर दौड़ पड़े मारने के लिए भीष्म को। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाओ। अरे वो अपनी बात झूठी करने के लिए तैयार है यदि आप नाम जप कर रहे हो। सत्य सच्चिदानंद की बात कभी मृषा नहीं हो सकती, लेकिन वो अपने भक्त की बात के लिए अपनी बात नीची कर सकते हैं, अपने भक्त की नहीं। नाम में ऐसी शक्ति है, पूज्य राधा बाबा